हेलो नमस्कार। चलिए आज हम कुछ समेसन के फार्मूले और इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स को ऐड करना हो तो क्या फार्मूला होता है, जैसे कि 1+2+3+4+। तो इसके लिए होता है n×n+1/2। n जितना नंबर है उतना रख देंगे और बाकी जो उसके बटे में 2। और एन स्क्वायर, अगर ये नेचुरल नंबर्स स्क्वायर में हो 1² + 2² + 3² डॉट 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 एन स्क्वायर तक, तो इसमें क्या होता है n×n+1×2n+1/6। इसके एग्जांपल भी देखेंगे। अब अगर क्यू हो n³ तो क्या होता है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट 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 n³। तो इसका फार्मूला होता है n×n+1/2 का होल स्क्वायर। इसी का होल स्क्वायर हो जाता है। अब आगे है सम ऑफ एन ऑड नंबर। अगर सिर्फ ऑड नंबर उसमें से पूछे तो क्या होगा एन स्क्वायर। लेकिन इसमें काउंटिंग एन का कैसे होगा कि 1 को 1 गिनेंगे, 2 को 3 को 2, 5 को 3, ऐसे करके इसकी गिनती गिनते हैं। नेक्स्ट है तो स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। अगर इवन नंबर का आपको पूछे तो या ऑड नंबर का पूछे तो इसके लिए जो फार्मूला है इवन नंबर का वो क्या है 2n n+1 2n+1 है और 2n-1, एक बार प्लस और एक बार माइनस। और वहाँ n बराबर क्या होता है n/2। ठीक, तो ये हमारे आज के कुछ फार्मूले थे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर का क्या, अब अगर n बराबर 5 है तो हम देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर हो तो क्या करेंगे 1² प्लस नहीं टोटल 1² + 2² + 3² डॉट 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 30 स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा n×n+1 × 2n+1/6। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 31 हो जाएगा n+1, और 2n करना है तो 32 जा 60 और +1 61 +61। ठीक, 61 हो गया बाई 6। अब 6 के टेबल में हमारा आता है 30, कितने बार 5। तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 × 31 × 61/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 9455। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम और बना के देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1², 3², 5², 7² डॉट 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 19²। इसमें क्या है सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर वाले हम फार्मूले का यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ऑड नंबर्स, तो हम ऑड वाले का क्या फार्मूला होता है सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। अब ये कितने हैं टोटल 19 हैं, 19 है। तो एन पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि 19 तक काउंट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 2 हो गया, 5 का स्क्वायर 3 हो गया, 7 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ऐसे 19 तक गिनेंगे हम तो कितना आएगा 19 + 1/2, मतलब 10 ऐसे ऑड नंबर आएंगे इसके बीच में। तो एन बराबर हमारा कितना हो गया एन बराबर 10 हो गया। ठीक, 19 + 1। अगर ऑड नंबर आता है तो 19 + 1 कर देते हैं, इवन नंबर आता है तो डायरेक्ट उसके बाई 2 कर देते हैं।
तो n बराबर हमारा आ गया इस तरह से 10। अब हम फार्मूले पर इसको रखते हैं। कैसे, क्या है फार्मूला? n स्क्वायर ऑड बराबर क्या होता है? n इंटू n 2n प्लस 1 n इंटू 2n प्लस 1 तो ये n जो है ये क्या करेंगे, ये 10 यूज करेंगे n के जगह पर, इंटू 2n माइनस 1। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। ठीक, अब n की जगह पर 10 पुट कर दो। n की जगह पर कितना पुट करेंगे? 10। 19 नहीं करेंगे, ये इसमें ध्यान रखना, 19 नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 10 इन प्लस 1 2 इंटू 10 माइनस 1 बाई 3। तो कितना हो गया? 10 इंटू 10 20 21 और 19। तो अब हम इसको पहले 3 का वो 21 को घटा देते हैं तो कितना आ गया? 7। अब 7 19 सतह 3 से 133 133 और 10 के लिए एक जीरो दे देंगे तो हमारा कितना आ गया? 1330। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर, लास्ट है 20 स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, स्क्वायर तो है लेकिन शुरू कहाँ से? 11 से शुरू है। तो हम 11 से 20 तक का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार 1 से 10 तक का निकालेंगे और एक बार 1 से 20 तक के स्क्वायर का निकालेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये n2 बराबर 1 माइनस 20 है, 2 नहीं है। तो सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर 20। तो क्या करेंगे इसके लिए? फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला बताओ। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो ये फार्मूला इसका हम देखते हैं। एक बार n बराबर 20 रखेंगे और एक बार n बराबर 10 रखेंगे, उसको माइनस कर देंगे। 10 जिसमें n बराबर 10 रखेंगे उसको माइनस कर देंगे। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और एक जगह 20 n बराबर 20 रख के निकाल लेंगे, 20 तक का हो जाएगा और 10 वाला फिर माइनस कर देंगे इसमें से। तो अब चलो रखते हैं पहले 20 वाला। ठीक है, तो ये 20 था, n2 बराबर 20। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसके वैल्यू पुट कर देते हैं। 20 इंटू 20 प्लस 1 21 हो गया, और 2n 20 इंटू 40 और 1 बाई 6 माइनस, अब 10 वाला रख लेंगे तो 10 तक को आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 हो जाएगा बाई 6। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6 माइनस 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6। अब इसमें कॉमन हम ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन है? एक तो 21 दोनों में है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, ये 20 है 10 है, इसमें से 10 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो हम ले लेते हैं 10 इंटू 21 और बाई 6 को कॉमन ले लेते हैं और अब क्या बच गया? 20 की जगह पर 2 बच गया, 2
इंटू 41 और -11 इसमें बच गया, तो 11 कर लेते हैं। अब हमारा देखते हैं क्या आ गया। 6 7 जा होता है 3 टाइम्स में, और 2 से कटा देंगे तो 5, तो 7 5 जा 35, और ये हो गया 41 2 जा 82 और -11, 35 इंटू 82 -11। अब इसको एक बार और सॉल्यूशन कर लो। 35 इंटू 71 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा। 71 ऊपर लिख लिए, नीचे 35 लिख लिए और मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 3 से करेंगे तो 1 से 3, और 7 3 जा 21, तो इसको जोड़ लो कितना आ गया। 5 8 4 और 2, मतलब 2 4 8 5, इसका आंसर हो गया 2 4 8 5। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस आगे डॉट 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 29 क्यूब। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें टोटल ऑड नंबर्स हैं। क्या है, ऑड नंबर्स, और इसका क्यूब है। तो क्यूब का हम क्या होता है, कंटिन्यू वाले को तो निकालते हैं, लेकिन ऑड और इवन का अलग अलग निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूले नहीं है। तो इसका हम सिंपल यही करना पड़ेगा। मैं इसीलिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसमें फार्मूले यूज नहीं होते। वैसे कभी यूपीएससी में आता नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक एक का हमें वो करना पड़ेगा, एक एक का क्यूब हमें देखना पड़ेगा कितना होता है। तो 1 का कितना हो गया, 1 ही रह गया। 3 का 27, 5 का करेंगे तो 125, ऐसे ही 29 तक हमें क्यूब निकालना पड़ेगा और फिर आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 101025। ये हमने सॉल्व किया था, तो 101025 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 तक में टोटल इवन नंबर हम देखेंगे कितना होगा। तो 100 तक में टोटल इवन नंबर कितना हो जाएगा, 100/2, मतलब n बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 100/2। और इवन नंबर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमें तो टोटल का दिया पता है ना, टोटल का कितना होता है, n 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 100 तक का। तो टोटल का हमें फार्मूला पता है कितना होता है, n × n + 1/2। तो पहले एक बार 100 तक के टोटल का निकाल लो, तो कितना हो गया, 100 × 101 और /2, मतलब 50 से कट गया, तो ये कितना होगा 50। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 505, और फिर जीरो के लिए एक जीरो लगा, मतलब 5050 आ गया ये। अब निकालेंगे हम ऑड नंबर का, क्योंकि ऑड नंबर का हमारे को वो फार्मूला पता है। तो ऑड नंबर का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑड नंबर का क्या होता है, n²। ऑड नंबर का जो मतलब 1 + 3 + 5 + 7 अगर ऐसे है तो इसका क्या होता है, n²। अब n बराबर कितना होगा, इसमें भी 50 होगा, क्योंकि 100 के अंदर में क्या है, 50 इवन नंबर है और 50 ऑड नंबर है। तो n² निकाल लेंगे तो 50 का हो जाएगा, 50 का कितना हो जाएगा, 50 × 50, n² बराबर होगा ना, तो
50 इंटू 50 बराबर कितना होता है, 5 5 या 25 और 00 मतलब 2500 आ गया। अब इसको 5050 में से 2500 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा जाएगा 2550। तो हमारा टोटल इवन नंबर का आ गया। इवन नंबर का कितना, अगर ये टोटल में से ऑड नंबर वाले को माइनस कर लो, 50 माइनस 2500, तो अब हमारा आ गया कितना 2550। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। यहाँ अप टू नहीं है, ये यहाँ क्या है, फर्स्ट 25 नंबर। तो फर्स्ट 25 नंबर में कहाँ तक आ जाएगा, 50 तक के अंदर में जितने वो होते हैं ऑड नंबर वो टोटल हो जाएंगे। लेकिन n बराबर हमारा कितना रह जाएगा, n बराबर हमारा ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट में 25 तक आएगा तो उसमें जो 25 है, 27 है, 31 है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा, तब तो 25 होंगे ना। तो n बराबर यहाँ पर 25 होगा। अब n बराबर 25 और ऑड नंबर का हमारे को पता है n स्क्वायर होता है, तो क्या हो गया 25 इंटू 25 बराबर 20 क्योंकि ये अप टू रहता तो 25 प्लस 1 करके और 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता 13 आता। लेकिन ये अप टू नहीं, फर्स्ट 25 नंबर मतलब 50 तक के अंदर में जितने आते हैं ऑड नंबर उनके हैं। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली है, नहीं तो इसमें